जल्दी से बस से निकलकर पहाड़ पे अपने हाथों की मदद से चढ़ने लगती है। वहीं बोयस अभी भी बस में होता है और वो वायर किसी भी पल टूट सकती है, लेकिन शुक्र है वायर बोयस के बस से निकलने के बाद ही टूटती है, जिसके बाद बस तो नीचे खाई में गिर जाती है। वहीं बोयस भी धीरे धीरे करके पहाड़ पे चढ़ने लगता है तो मैरी अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाती है और स्नाइपर से बोयस को शूट करती है, जिसमें एक गोली तो बॉयज को लग जाती है। पर जैसे ही वो दूसरी बार फायर करने वाली होती है तो ग्लासेस ना होने की वजह से विच उसे कंट्रोल कर लेती है और फिर मैरी को थोड़ी देर के लिए दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तब तक में विच बॉयज को भी ऊपर तान कर आगे निकल जाती है। पर केबल कट करने की वजह से अब मैरी और उसके आदमियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा उसे पार करने के लिए। तो अब रात होने पे विच और बॉयस एक जगह पे लकड़ी चलाकर रुकते हैं। यहाँ बॉयस विच का शुक्र अदा भी करता है कि आपने मेरी जान बचाई। इसके बाद वो अपने कंधे पे लगी गोली खुद ही निकालने लगता है तो विच से वो अपने जख्म को सिलने को भी कहता है। फिर वो शोक में डूब जाता है। दरअसल क्या है ना, उसे रोज और मारा की मौत का बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे थे। इसलिए वो विच से कहता है कि मैं मैरी और उनके लोगों को देखना उनके केस की सजा जरूर दूंगा। एंड यहाँ क्वीन एक शॉकिंग बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो अकेले में किंग को बधाई भी देती है कि हमारा वारिस आने वाला है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इस बच्चे का बाप बॉयस है। इसके बाद क्वीन अचानक पिलो से किंग का मुंह दबाकर उसे मार डालती है और फिर बैल बजाकर अपने सर्वेंट्स को बुलाती है और नाटक करती है कि देखो देखो जी क्या हो गया किंग को। फिर अगले दिन की बात है, विच और बॉयस पूरा दिन आगे का सफर तय करते हैं और एक खतरनाक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रात होते बाहर निकल आते हैं। और ये जगह पहले एक कंपनी हुआ करती थी तो यहाँ पे काफी सारा फ्यूल वगैरह था, उसी से ये आग चला लेते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स आग से डरते हैं। इन्होंने मतलब आग इस तरह से जलाई होती है कि आग एक सर्कल में बन जाती है और ये उस सर्कल के अंदर होते हैं। खैर ये मॉन्स्टर्स भी काफी एडवांस्ड है, इनमें दिमाग भी है दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक मॉन्स्टर क्या करता है पता है, आग पे एक लोहे का कंटेनर रखकर अंदर घुसाता है जहाँ फिर बॉयस और विच को उस मॉन्स्टर से लड़ाई भी करनी पड़ती है। पर वो है कि मरने का नाम ही नहीं लेता। तब विच एक फ्यूल के डब्बे पे अपने हथियार फेंक कर उसे लीक कर देती है जिससे कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वो मॉन्स्टर मारा जाता है। मगर अभी तक तो कई सारे मॉन्स्टर ऊंचाई पे जाकर उस आग के घेरे में कूदने को तैयार हो जाते हैं। वो अंदर जाकर विच और बॉयस पे हल्ला भी बोल देते हैं तो उनमें से एक मॉन्स्टर विच को पहचानता भी है दोस्तों। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए था। बस इसी बात का तो विच को इंतजार था। आंखों में देखते ही वो उस मॉन्स्टर को भी अपने वश में कर लेती है, जिससे तब वो मॉन्स्टर बाकी साथियों से कहता है कि इन्हें छोड़ दो और फिर विच अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से आग के लपटे निकालती है जिसमें से सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो जाते हैं। इससे बॉयस भी हैरान हो जाता है। वो बाद में पूछता है कि तुम्हारे हाथ से फायर भी निकलती है तो विच बताती है वो रियल फायर नहीं बल्कि वो फायर का इल्यूजन था और हाँ उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ये इल्यूजन वाला फायर ही काफी था। अब बॉयस एक और चीज पूछता है कि अगर तुम उनको झटके में मार सकती थी तो फिर तुमने इतना सहा क्यों। विच बताती है कि जो पावर्स मैं यूज करती हूँ ना उसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ती